मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये जो पॉइंट है ना कि आज का जो जो साइलेंट हो गया है या जो एक्टिव नहीं है दावा की फील्ड के अंदर, और उतना जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एज अ उम्मा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में हमको जो स्टेटस दिया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, तुम सबसे अफजल बेहतर चूज़न उम्मत हो, लोगों के लिए निकाली गई हो, तुम सिर्फ अपने लिए नहीं हो, सारी इंसानियत के लिए, पूरे मैनकाइंड के लिए तुम्हें बपा किया गया है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? तअमुरून बिल मारूफ। जो मैं गुड का कॉन्सेप्ट दे रहा था ना, उसकी कुरानी टर्मिनोलॉजी जो है वो मारूफ की है, और जो मैं ईवल का कॉन्सेप्ट दे रहा था उसकी कुरानी टर्मिनोलॉजी मुनकर की है। मारूफ को फैलाना है, उसकी तरफ बुलाना है, मुनकर से, ईवल से रोकना है और लोगों को उससे बचाना है। तो बहैसियत उम्मत के मुसलमानों की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है। लेकिन स्पेशली जो यूथ है ना, उसके बारे में मैं दो चीज़ें या दो रीज़न अपने जहन से आपके सामने रख सकता हूँ। एक पहलू तो ये है कि आज की जो दुनिया है ना, ये एक मटीरियलिस्टिक रेस की दुनिया है। इसके अंदर हर एक का गोल, एम्बिशन, टारगेट वो वर्ल्डली लाइफ का अचीवमेंट है, और एक स्टेटस है, उस स्टेटस के पीछे भाग रहा है इंसान। अपने से ऊपर वाले को देख रहा है, रिच से रिचेस्ट बनना चाहता है, मिडिल क्लास से वो अपर क्लास में आना चाहता है, अपर क्लास से एलाइट में आना चाहता है, एलाइट से वो टॉपर्स में जाना चाहता है। ये जो रेस है ना, ये पूरी ज़िंदगी खा जाती है। लेकिन दूसरी मुसीबत इसके साथ क्या आती है? ज़िंदगी तो खाती है, चैन भी गारत कर देती है, ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म हो जाता है। दूसरा पहलू जो मैं रीज़न के तौर पे इसमें निकालता हूँ वो ये है कि हमारे आज के दौर में, स्पेशली जब से मुसलमानों के पास वो जो एक कम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट था दीन का ना, वो ख़त्म हुआ है, और दीन और दुनिया के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन हो गया है, तफरीक हो गई है। दीन के काम के लिए कुछ लोगों के को सेलेक्ट कर लिया गया है, उनका काम यह है कि भाई दीन की जो रिचुअल्स हैं उसको पूरा करें, बाकी अक्सरियत का काम यह है, मेजॉरिटी का, कि वो दुनिया में लगे रहें। तो दीन और दुनिया में जो तकसीम हो गई ना, उसकी वजह से मुसीबत है। अगर यूथ ये समझे कि मैं बहुत इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूँ, मैं बड़ा दीन का माहिर नहीं हूँ, मैं पूरे कुरान को जानने वाला नहीं हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों में ठीक है एक आलिम के लेवल का नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जितनी भी दीन की नॉलेज है उसको दूसरों तक पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है, तो वो साइलेंट मूड से निकल आएगा। और बीच में मौलाना एक्चुअली मैं काउंसलिंग का जो इस्लामिक काउंसलिंग भी कर रहा हूँ मेरा क्लिनिक के अंदर, तो एक पेरेंट मुझे ऐसा कॉल किया कि मेरा बच्चा यहाँ मैंगलोर में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, लेकिन 5 टाइम्स नमाज़ पढ़ते हैं और जो कुछ अच्छा कर सकते हैं वो कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज में और एक मुसलमान मिला, लाइक एक मुस्लिम लड़के ने मिला, लेकिन उनको अल्लाह से कुछ भी यकीन नहीं है और वो एथियस्ट जैसा, लाइक वो कुछ भी दीन से रिलेटेड कुछ बात ही नहीं करते हैं और आर्ग्यू करते हैं, लाइक कैसा अल्लाह, कहाँ देखे है तुम, ऐसा बातें सब करते हैं। लेकिन ये पेरेंट ने मुझे ऐसा कॉल करके बताया कि आपका जो जो पहला पॉडकास्ट में ये सब्जेक्ट आप चुने हैं, और इसलिए मैं इसको इस एक सेशन में मैं ये इस सब्जेक्ट को लाया हूँ कि ये बेटा 5 टाइम्स नमाज पढ़ रहे हैं, थोड़ा कुछ अमल कर रहे हैं, लेकिन उनको सिर्फ क्या बोलते हैं, वो जो लड़का है वो मुसलमान है, उनका माँ बाप पूरा मुसलमान, लेकिन माँ बाप को भी क्या है पता नहीं है, दीन ऐसा कुछ नाम का है, लेकिन कुछ भी इबादत नहीं है और अल्लाह का मानते ही नहीं है। तो ये लड़का क्या हो गया, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो गया कि क्या अल्लाह है क्या, खुद डाउट में आया, ताकि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनसे, ये लड़के से, लेकिन इनको जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो सीखा ही नहीं है। तो इसलिए मुझे भी बहुत बार उन्होंने कॉल किया, लेकिन मुझे भी ऐसा करेक्ट जवाब देने के लिए नहीं हुआ। तो मैं मौलाना से इसके लिए आप क्या बात कर सकते हैं? ये तो आज का बर्निंग इशू है, स्पेशली जो हमारी ये कोस्टल बेल्ट है ना, केरला, जहाँ पे कम्युनिज़म का एक ज़बरदस्त दौर रहा है और एथिज़म को बहुत प्रोपगेट किया गया है। तो ये इशू तो यहाँ पे है, केरला में है, और इस वक्त तो न्यू वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ही अल्लाह के बारे में शक और शुबे की बातें, गॉड नहीं है,
गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके लिए प्रूफ क्या है, फिज़िकल एविडेंसेस क्या हैं, ये साइंटिफिक दुनिया है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रेज़ की जाती हैं। लेकिन मैं पर्टिकुलरली आपके क्वेश्चन और उस इंसिडेंट के हवाले से कहना चाहता हूँ, मैं उस आपके दोस्त को भी मुखातब करना चाहता हूँ और दूसरे जो इस डाउट के अंदर पड़े हुए हैं उनको भी बताना चाहता हूँ। देखिए, हो सकता है कि आप जिनके साथ रह रहे हैं, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, वो इस तरह के क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं जिसका आंसर आपको नहीं आता है। आप उसका सही आंसर नहीं दे सकते हैं क्योंकि उतनी डीप नॉलेज आपकी नहीं है दीन की। आप सोचेंगे कि भाई दावा मैं यहाँ नहीं कर सकता, फेल हो गया, दावा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और बात मज़े की बताऊँ, इसके अंदर एक बड़ा दावा ये है कि आप उसको लाकर उससे कनेक्ट करें जो जानता है। नहीं समझा मैं ये कह रहा हूँ, आपका दोस्त है जिसने आपको कॉल किया, उसने अपने बेटे के, वो लड़का 5 वक्त नमाज़ पढ़ रहा है, दीन पर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। उसका जो दोस्त है जिसने उससे कुछ इस तरह के सवालात किए और उसको जवाब नहीं मिला, तो धीरे 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 वो उससे इन्फ्लुएंस होने लगा। फर्स्ट स्टेज के अंदर उसकी दावत का काम करने का जो था वो ये था कि वो अपने उस साथी को लेकर किसी ऐसे स्कॉलर के पास लाता जो उसको कन्विंस कर सकता। एक के पास नहीं, दो के पास नहीं, 3, किसी तरह उसको लाता कि मैं चाहता हूँ मैं भी इन सवाल के जवाब को जानूँ और तुम्हारे लिए भी जानूँ। व्हाट इज़ द राइट, आई हैव टू नो, प्लीज़ कम विद मी एंड वी विल सर्च द सॉल्यूशन, वी विल सर्च द आंसर एनीवेयर। सो वो लाता, उसको किसी ऐसे को ढूंढता, तलाश करता जो उसका जवाब दे पाए। अगर वो उस स्टेज में ये काम कर लेता तो वो उसको भी, उसकी फैमिली को भी बचा लेता। इसका हुक्म है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अगर किसी चीज़ का तुम्हें इल्म नहीं है तो चुप मत बैठ जाओ। जो इल्म वाले हैं, जो कुरान वाले हैं, उनसे पूछो। अल्लाह ताला कल क़यामत में सवाल करेगा कि अगर तुम्हें नॉलेज नहीं थी, तुम गलत रास्ते पर चलते रहे तो बच नहीं पाओगे, क्योंकि जो दीन को जानने वाले थे उनसे पूछना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ था। तो जब तक हम सॉल्यूशन नहीं तलाश करेंगे और इस तरह के इश्यूज़ जब आते हैं उसका करेक्ट प्रॉपर आंसर सही वक्त पर नहीं लेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम बनता जाएगा।